हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। सबकी नीट की स्टडी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, जो इतना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा, इतना बड़ा। और उसके साथ कंपाउंड, मतलब अपन अब पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर समझ में आ गया तो फिर तुम्हारे को कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं इसमें। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता क्या है, बोलते किससे, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब होता है इसमें एक साल्ट, दो साल्ट या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम कौन से होंगे? दो साल्ट होंगे। दो साल्ट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दो साल्ट मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे ना, एडिशन एडिशन कंपाउंड उसको बोलेंगे अपन। अब ऐसा नहीं है कि दो साल्ट मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, पर सबको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोलेंगे। इसका रीजन है जो कि अपन आगे वाली स्लाइड में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब अपन बात करें एडिशनल कंपाउंड। अब एडिशनल कंपाउंड की बात करें, एडिशनल कंपाउंड किस किस से मिलकर बना होता है? दो साल्ट से। साल्ट नंबर वन, साल्ट नंबर टू। ठीक है, उसमें अभी अपन बात करेंगे। एक होता है डबल साल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हो? अपन को मेनली पढ़ना ही है बेटा, अपन को मेनली ये पढ़ना है। अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को पढ़ना ये वाला ही है सिर्फ, जो कि पार्ट है एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? साल्ट नंबर वन और साल्ट नंबर टू, जो कि कोई भी हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है तो। डबल साल्ट की बात करें, जैसे मान लो कोई भी हो गया, KCl, MgCl, तो ये खूब सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। ये साल्ट, ये सारे इनसे मिलकर ये बन गया, ये बन गया। अब ये वाला, इसको बोलेंगे अपन डबल साल्ट। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर आ जाए तो कि मतलब कौन से वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कौन से वाले डबल साल्ट है, तो आ सकता है। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है कि तुम्हारे को ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, और इसमें से चूज करने को बता दिया कि कौन सा वाला डबल साल्ट है और कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बहुत इजी पड़ेगा वैसे क्वेश्चन। ये तो कर हर कोई बच्चा कर सकता है यार। इससे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि चैप्टर किसको कितना आता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाले डबल साल्ट होंगे। आयंस कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में जब होगा, एक्वस फॉर्म में जब होगा, तब वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो ये एक्वस फॉर्म बोल रहा है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस। ठीक है, आयंस तो टेस्ट पॉजिटिव ही देंगे ना। दे हैव एग्जैक्टली सेम आयन इन द कंपाउंड इन दियर आयन। ठीक है, ये मतलब इसी स्टेट में रहते हैं अपने एक्वस। अगर सॉल्यूशन में अपन ने डाल दिया डबल सॉल्ट को, तो ये टूट जाएंगे, जैसे K+ और Cl- में टूट जाएंगे, और ये इसी फॉर्म में अपने फ्रीली किस में रहेंगे? पानी में रहेंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लोचा यही है, लोचा यही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपन बात करें बेटा, तो जैसे KCN है और FeCN2 है। ध्यान से सुन, दो साल्ट है, एक KCN है, एक FeCN2 है। इन दोनों को अपन ने मिला दिया, इन दोनों को अपन ने मिला दिया, तो कौन कौन से आयन बनेंगे? एक बना K+, एक बना Cn-, एक बना Fe+2, एक बना Cn-। K+, Cn- और Fe+2 बना। Fe+2 तुम्हारे को पता है ना क्यों बना? क्योंकि यहाँ से जाएगा तो दो इधर चला जाएगा और एक माइनस यहाँ चला जाएगा। Cn के ऊपर चार्ज तो -1 ही होता है ना। तो अपन को टोटल कितने आयन मिले बेटा? टोटल आयन मिले अपने पास 3 मिले। 3 आयन मिले हैं, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है साल्ट से मिलके। जो ये साल्ट नंबर 1 है, ये साल्ट नंबर 2 है, इनका जो ये रिजल्ट है, ये वाला कंपाउंड बना है, और इसको ही अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला जो भी बच्चा सुन रहा है, तुम्हारे को इस पे वो नहीं करना है बैटल कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऐसे ऐसे हो, जब वो जो भी इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ। अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसको रटने में या समझने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हारे को। मैंने बोला कि ये साल्ट नंबर 1 है, ये साल्ट नंबर 2 है, और ये बन रहा है, तो तुम्हारे को भी इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ साल्ट ही। अब एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि ये साल्ट है क्या, नहीं, ये तो तुम्हारे को नहीं पूछेगा। जस्ट क्लियरिटी ऑफ योर माइंड। मैं तुम्हारे को बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा सिर्फ ये सोच के कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं जाए। अपना दिमाग लगाए हल्का सा, कोई बहुत 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 बड़ी चीजें नहीं है। मैं भी ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही पढ़ो, आगे जाके तुम भी बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो ये साल्ट नंबर 1 है, ये साल्ट नंबर 2 है, ये मिलकर ऐसा बनाते हैं, और अपन इसी को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अगर अपन इसको पानी में डाल दिया, अगर अपन इसको पानी में डाल दिया, तो क्या ये वापस इसमें टूट जाएगा? क्या ये वापस इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा। अभी यही तो पढ़ना है अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यही तो पढ़ना है कि अगर चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो है अपने पास कंपाउंड ये वाला, पर अगर अपन इसको पानी में डाल दिए, तो फिर क्या वापस ये साल्ट में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। ये कन्वर्ट किस में होगा? जो बाहर ये जो ब्रैकेट है ना, छोटा वाला, एक मैं इसको ऐसे समझाता हूँ तेरे को, ऐसे कर, ऐसे कर, और इसको हटा दे। 1 मिनट, रुक रुक। ओके, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है,
इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें, ठीक है। समझ में आती है, समझ में आती है, समझ में आ रहा है। मैंने तेरे को ये वाला करके दिखा दिया। अब जो ये वाला ब्रैकेट है ना, जो छोटा वाला ब्रैकेट है, जो छोटा वाला ब्रैकेट है, ये तो एक सेपरेट रहेगा और ये जो बाहर वाला है ना, ये सेपरेट रहेगा। तो दो चीजों में तो टूटेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो दो चीजों में तो टूटेगा। टूटेगा किन किन में? ये वाला पार्ट अलग रहेगा और ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ठीक है। उसी की बात करते हैं। जैसे अब 4 है, ये 4 है, तो ये तो 4 तो के प्लस हो गए। अब ये 4 जाएगा कहाँ? ये तो इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है 4k प्लस, तो k पे चार्ज कितना होगा? +1। लेकिन यहाँ पे 4 है तो ये जाएगा बेटा इधर, पूरे पे चला जाएगा। ये देख, ये -4 ये रहा। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। इसमें भी आयंस बनते हैं, बट जो ये ना, ये एक फिर भी कंपाउंड रह गया। k प्लस तो मिल गया, पर इसमें जो ये भी आयंस है ना, ये नहीं टूटेंगे अब, ये नहीं टूटेंगे अब। डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस। ये वाला दे रहा था सभी आयंस। कोई भी कंपाउंड है जैसे ये है ना, तो इसका हर एक आयन, इसका हर एक आयन टेस्ट देगा, पर इसका हर एक आयन नहीं देगा। अब जैसे एफ ही नहीं देगा, सी एन नहीं देगा, बस के वाला दे देगा। देना है तो इसको, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? दे हैव डिफरेंट आयन दैट आर अनेबल टू रिटेन देयर आइडेंटिटी। मतलब ये है कि इसमें से बहुत सारे आयन ऐसे हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं कर पाते, जो अपनी पहचान को बता नहीं पाते। कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो बेचारा फंसा हुआ है, ये तो बेचारा फंसा हुआ है ना, ये तो खुल ही नहीं सकते। तो डब्बे में कैद है। एक ये के प्लस है, बोले कि यार देख लो तुम्हारे को जो करना है, मैं तो रेडी हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? इसके बाद अपन बात करें, एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है अपने पास। इससे अपन समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन किसको क्या बोलते हैं, जो कि तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसके बिना अपन पढ़ेंगे भी क्या? इसके बिना अपन पढ़ेंगे भी क्या? समझ में आ रहा है? ये वाला है KFeCN6। तो इसमें दो चीजें हैं, एक के वाला पोर्शन बेचारा अकेला, और एक ही डब्बे वाला पोर्शन, ये जो साथ वाला है। तो ये तो है नॉन आयनाइजेबल और ये है आयनाइजेबल। समझ रहे हो? ये तो है आयनिक और ये है अनायनिक। आयनिक मतलब समझ रहे हो ना तुम? पानी में डालते हैं ना, तो ये तो बेचारा इस अलग हो जाता है, पर ये तो बोलते हैं नहीं, हमारा तो ग्रुप है भैया, हमको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, हम साथ साथ है। समझ में आया ना? तो ये नॉन आयनाइजेबल आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है ना? इसमें इस डब्बे की बात करें, इस डब्बे में जो ये वाला है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम। याद रखना, ये 99.99% कौन सा होगा? मेटल ही होगा। या मैं ऐसे कहूं, अपने सिलेबस में 100% हमेशा ये मेटल ही होगा। तो इसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसी की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की आगे बात करेंगे, जिसका क्वेश्चन भी आ जाता है। ये आयनाइजेशन स्पेयर हो गया। और ये क्या है? इसको बोलेंगे अपन क्या? लिगेंड, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितने लिगेंड है यहाँ पे? 6 लिगेंड है। ये नंबर शो करेगा लिगेंड के। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, ये आयनाइजेशन स्पेयर हो गया, ठीक है। इस डब्बे को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्यों? कोऑर्डिनेट हो रखे हैं, टूट नहीं रहे एक दूसरे से, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर और इसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्पेयर। आयनाइजेशन स्पेयर में क्या होगा? आयनाइजेबल होगा, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा? नॉन आयनाइजेबल होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे थ्योरी है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। सेंट्रल मेटल एटम जो मैंने बात का, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो वो वाला होता है ना, मेन एटम होता है, जो जिसका नंबर 1 2 कम होता है, कम कम नंबर, ऐसे भी याद कर सकते हो। एक तो है डी ब्लॉक का होगा, और नंबर में कम होगा। लिगेंड मेरा नंबर में ज्यादा होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जनरली डी ब्लॉक, अच्छा ले वही वही है सब। डी ब्लॉक का होगा जो मैंने तेरे को बताया, आर यूज टू सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू स्मॉल साइज होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। एक तो छोटा साइज हो गया, और एक तो छोटा साइज हो गया, ऐसे ध्यान में रख, एक तो छोटा साइज हो गया। दूसरा क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। वैकेंट डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वैकेंट डी ब्लॉक वैकेंट एलिमेंट मिल सकते हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है? हायर न्यूक्लियर चार्ज। हायर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी वाला याद कर, पढ़ा था अपन ने, वो है ना। लिगेंड की अपन बात करें, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट पेयर, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अब अपन बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेटर बॉन्ड्स यार अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, जो पूरा लोन पेयर डोनेट कर लेते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन बनाता है? लिगेंड बनाता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, समझ गए। डेंटिसिटी की बात होती है। डेंटिसिटी क्या होती है?
दंतुकता, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे क्या, दंतुकता। डेंटिसिटी होती है बच्चों कितने पेयर दे रहा है वो, ध्यान रखना कितने पेयर दे रहा है, उस नंबर ऑफ पेयर होता है वो होता है डेंटिसिटी। इट द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड दैट गिव्स द नंबर ऑफ डोनर साइट ऑफ एनी, रटो मत, मैं समझा रहा हूं ना तुम्हारे को। एक होता है सेंट्रल मेटल, इसमें क्या है तुम्हारे को पता होगा, अभी अपन ने पढ़ा डी ब्लॉक का होता है। अब डी ब्लॉक का क्यों होता है, डी ब्लॉक का इसलिए होता है क्योंकि एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, एक भाई बात रही साइज की छोटी रहती है, और एक डी 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 ऑर्बिटल खाली मिल जाते हैं, साइज छोटी है समझ में आता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज समझ में आता है। अब इसका इसमें फायदा क्या है, लिगेंड बड़ा है और मान लो सेंट्रल एटम भी बड़ा हो गया, तो एक लिगेंड तो फिर भी जुड़ जाएगा। 10 लिगेंड पड़े हैं अपने पास, 10 में बड़े बड़े उनकी दिक्कत ही आएगी ना, क्योंकि वो आपस में भी एडजस्ट होंगे। अब छोटा सा है, एक यहाँ जुड़ गया, क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऐसा डन डन। डेंसिटी की अपन ने बात करी, ऑक्जेलेट होता है, ये ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है, आगे भी पढ़ेंगे, C2O4-2 होता है। अब इसकी डेंसिटी क्या होती है, अब इसकी डेंसिटी 2 होती है, क्यों, क्योंकि एक ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। डेंसिटी इसकी कितनी होगी, इसकी 2 हो गई। कॉम्प्लेक्स, अब है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स होते कितने टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स होते कितने टाइप के, तो जनरली अपन 3 टाइप की बात करते हैं, कैटाइनिक, नॉन कैटाइनिक, सॉरी कैटाइनिक, नॉन आयनिक और एनायनिक। कैटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे, डब्बे पे, किस पे, डब्बे पे। एनायनिक मतलब क्या होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, किस पे, डब्बे पे। और नॉन आयनिक का मतलब क्या होगा, जिसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा, जिसपे 0 चार्ज होगा। अगर अपन बात करें इसकी, जैसे +3 है तो ये कैटाइनिक हो गया, ये -3 है तो ये एनायनिक हो गया, ये नॉन आयनिक है, इस पे 0 है तो Fe का भी चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि CO का भी 0 होता है, तो इसका वो अपन निकालेंगे आगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये बात करें आइडेंटिफाइड द कॉम्प्लेक्सेस, आइडेंटिफाइड द कॉम्प्लेक्सेस की अपन बात करें कि जैसा अपन ने पढ़ा कि कौन सा कैटाइनिक है, कौन सा एनायनिक है, कौन सा नॉन आयनिक है। अब मैं तुम्हारे को 1 सेकंड दे रहा हूँ, सारा बता दो, सारा बता दो, सारा बता दो। Na+ होगा, Na+ होगा तो ये माइनस हो गया। चार्ज की भी बात करेंगे, अब भी बताऊंगा, अब भी चार्ज सिखाऊंगा तुम्हारे को कितना चार्ज आएगा इस पे, ठीक है। SO4 पे कितना होता है, SO4 पे कितना होता है, H2SO4 जो अपन पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। SO4 पे कितना होता है, माइनस होता है, कितना 2, इस पे क्या होगा प्लस। ये पोटेशियम पे क्या होता है प्लस, तो इस पे क्या होगा माइनस। तो सीधी सी बात है, एनायनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक और एनायनिक, डन। अब अपन बात करते हैं चार्ज है कितना, अब अपन बात करते हैं चार्ज है कितना। चार्ज की बात करें, Na+3 है, Na3 है, 3n, ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 यही तो जाएगा, 3 यही तो जाएगा, मतलब 3 Na+ और ये -3, ताकि बैलेंस हो जाए। ये है तो ये तो मामला ही नहीं है, तो 0 होगा, नॉन आयनिक क्या बनाते हैं। SO4-2 है तो यहाँ पे कितना होगा, +2। यहाँ पोटेशियम 3 है, एक पोटेशियम पे 1 होता है, तो 3 पे कितना होगा, 3 तो -3 हो गया, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब ये है अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है ना, वो कितने कितने टाइप का होता है। एक अपन ने बात करा चार्ज के बेसिस पे, अगर अपन बात करें लिगेंड के बेसिस पे, एक होता है होमोलेप्टिक और एक होता है हेटेरोलेप्टिक। एक होता है होमोलेप्टिक और एक होता है हेटेरोलेप्टिक। नाम से समझो, नाम से समझो, एक होता है होमो, एक होता है हेटेरो। होमो मतलब सब एक जैसे, हेटेरो मतलब सब अलग अलग। होमो मतलब सब एक जैसे, हेटेरो मतलब सब अलग अलग, समझ रहे हो। होमो का मतलब है कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है, सब समझेंगे अपन। ये कह रहा है कि भैया होमोलेप्टिक को तो अपन बोलेंगे कि जिसमें एक ही प्रकार के या एक ही टाइप के लिगेंड हो, जैसे सीओ वाला, जैसे मान लीजिए ये वाला पढ़ा तो ये होमोलेप्टिक है, जैसे CO ये सिर्फ, अगर और भी डिफरेंट टाइप के हो गए तो हेटेरोलेप्टिक होगा। जैसे इसमें CN6 है, लिगेंड कितना है इसमें, ओनली वन है, ओनली वन है, तो वो क्या होगा, होमोलेप्टिक होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हर एक साइड से हर एक टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल ईजी है तो यहाँ से उठेगा, पेपर का लेवल हार्ड है तो आगे से उठेगा, फिर क्वेश्चन तो आना तय है ना। तो बस यही है। हेटेरोलेप्टिक जैसे ये 2 टाइप के लिगेंड हो गए, तो ये है सेंट्रल। हाँ, अब ये भी बात कर ले चल, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, इसकी बात करेंगे क्या, ये थोड़ी ना, ये तो चला गया। इसमें कौन सा है, Fe है। लिगेंड कौन सा है, Cn है। इसमें कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम पता, कोबाल्ट है। और लिगेंड कौन सा, ये दोनों है लिगेंड बेटा, ये दोनों है लिगेंड। इसमें एक अमोनिया हो गया और एक नाइट्रेट हो गया। आगे बात करें लिगेंड की, आगे बात करें लिगेंड की। अब लिगेंड भी 3 टाइप के हो गए बेटा, एक हो गया मान लो कैटाइनिक, एक हो गया एनाइनिक और एक हो गया न्यूट्रल या नॉन आयनिक। नॉन आयनिक मतलब न्यूट्रल, जिसपे चार्ज क्या होता है 0, जो कोबाल्ट वगैरह भी पढ़ा था ना CO वाले के साथ में अपन। अगर बात करें एनाइनिक, हेलोजन, हेलोजन हो गया,
क्लोराइड ब्रोमाइड, फिर H माइनस भी मिल जाता है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, और ये क्या है N माइनस 3 होता है ना वो। न्यूट्रल की बात करें H2NH3, मतलब इनमें लोन पेयर तो है, इनमें देने की क्षमता तो है लोन पेयर कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, बट इनमें कोई चार्ज नहीं है। तो H2NH3 को कार्बोनिल हो गया, ये नाइट्रोसिल हो गया, नाइट्रोसो जिसको बोलते हैं अपन, ये हो गया दो बार अमीन है ना, तो डाइअमीन, इसको यहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोजन। ये अभी 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 1 मिनट रुको देखते हैं। ये हो गया नाइट्रोसो जिसको बोलते हैं कैटाइनिक, ये हो गया NO2 प्लस नाइट्रोनियम NO2 प्लस, है ना। अब देखो, अब इनके नाम है जो कि अपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे काम आते हैं। अगर हेलोजन है, अगर एनाइनिक है ना तो आइडो, एनाइनिक है ना तो आइडो लगाना है, मतलब ओ ऐसा करके देख, हेलाइड पे तो हेलाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, है ना, हाइड्राइडो, और ये क्या है हाइड्रोक्सो, ये सल्फेटो, इसमें ATO लगाते हैं अपन, इसमें क्या अजाइडो, ठीक है। N-3 को N-3 है ना, ये बार को सॉरी N-3 नहीं है, जब मैं सोचूं दिक्कत आ रही है, ये N3, ओके बेटा 1 मिनट, ठीक है। ये है N-3, नॉट N-3, ये है N3 को बोलते हैं अजाइड, तो इसको बोलते हैं अजाइडो। ये H2O, तो इसको एक्वा, इसको अमीन, इसको कार्बोनिल, इसको नाइट्रोसिल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। नॉर्मल नेम है, एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल और हाइड्रोजीन। कैटाइनिक की बात करें तो इसके आगे लगाते हैं अपन आइयम, ठीक है। तो इसको बोले नाइट्रोसोनियम, इसको नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस। इसमें भी ध्यान रखना, पता बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं केवल एक 2 के चक्कर में, कि ये नोमेनक्लेचर में अपने पास आया NO प्लस तो नाइट्रोसोनियम, और NO2 प्लस आया तो नाइट्रोनियम, ठीक है। नंबर ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ डेंटिसिटी की बात करें, आप ये अपन ने पढ़ा था, एक ऑक्जेलेट पढ़ा था, वहां कितनी डेंटिसिटी थी, वहां 2 थी, याद कर, 2 माइनस थे तो 2 दे रहे हैं। एक होता है मोनोडेंटिक, एक होता है बाइडेंटिक, और एक होता है ट्राइडेंटिक, ठीक है। इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, मोनोडेंटिक का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी अपन ने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया भी था। मोनोडेंटिक का मतलब क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाई का 2 दे दिया, ट्राई का 3 दे दिया, तो ये है कि हैविंग वन डोनर साइट, एक ही डोनर साइट है जिसमें NH3 हो गया, ठीक है, मोनो। बाइडेंटिंग हैविंग 2 डोनर साइट की बात करें अपन, जैसे इथाइलिन ये वाला हो गया, तो इसमें 2 लोन पेयर है तो ये दे दिया। ट्राइडेंटिंग 3 डोनर साइट होती होगी, ठीक है। पॉलीडेंटिंग जो 3 से ज्यादा बोल सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बोल सकते हैं, ट्राई वाले भी पोली में ही आते हैं। आगे क्या है, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब है कि है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे अपन, इसका मतलब ऐसे समझेंगे अपन कि ना, चिलेटिंग का मतलब रिंग होता है, ऐसा कोई डोनर साइट है, ऐसा कोई लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों रिंग बना रहे हैं। ऐसा कोई डोनर साइट है, जिसके पास एक डोनर साइट है वो बना सकता है क्या? वो नहीं बना सकता बेटा, वो नहीं बना सकता। 2 वाला फिर भी बना सकता है रिंग, ठीक है। तो चिलेटिंग का मतलब ये इथाइलिन डाइअमीन, अभी बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, ठीक है। फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के अनुसार अपनी डेंटिसिटी चेंज करने की हिम्मत रखता है। दे शो वेरिएबल डेंटिसिटी, ठीक है। जैसे EDT है 3 4 5 दर्शा देता है ये, ओके। ये है 6 डोनर साइट है इसमें, 6 डोनर साइट है। डोनर साइट क्या है, जैसे 1 माइनस ये दे दिया किसी को, ये दे दिया किसी को, ये दे दिया, ये दे दिया। N वाला बोला यार मेरे पास भी लोन पेयर, ये दे दिया, ये दे दिया, समझ रहे हो तुम? तो मतलब 6 है। अब ये देखेगा सिचुएशन की चाहिए कितने अगले को, जरूरी थोड़ा ना 6 के 6 ही ले लेगा वो अगला EDTA, ठीक है। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर बच्चे EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। देख, इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट, तो ये है सिचुएशन के अनुसार अपनी डेंसिटी बदल सकता है। जिसमें 6 डोनर साइट, अब यार 6 चाहिए ही नहीं तो बंदा लेगा क्या, समझ रहे हो? इसके बाद अपन बात करते हैं इथाइलिन, ये अभी बात करी, इथाइलिन डाइअमीन एसीटेट हटा दे, इथाइलिन डाइअमीन की बात करते हैं, है ना। कितनी डेंसिटी है इसकी, कितनी डेंसिटी 2 है। अब डोनर साइट कितने हैं इसमें, 2 है। अब चार्ज कितना है इसमें ये बता,
चार्ज कितना है पूरे में से, पूरे में चार्ज कितना है दिख रहा है क्या तेरे को? कोई माइनस प्लस नहीं दिख रहा है। लोन पेयर है, लोन पेयर है जिसको अपन बोलेंगे डोनर साइड में काउंट कर रहे हैं। चार्ज कितना है इसमें? 0 है बेटा। डाइथाइलिन अमीन कितना है? 1 2 और एक ही 3, तो डोनर कितना? 3, सेम चार्ज कितना? 0 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे ट्राइनीथाइलिन। अब देख इसमें कितना है? 1 2 3 4, चार्ज कितना है? सॉरी, चार्ज कितना है? 0, डोनर साइड कितनी है? 4। अब एक बात बता, जैसे मान ले एक इसने दिया, एक इसने दिया, ओ अरे ये रिंग बनती हुई नहीं दिख रही क्या? यहाँ पे कोई भी मेटल आया ना, कोई भी सेंट्रल एटम एटम है, तो ये रिंग बनती हुई दिख रही है ना तेरे को? ये रिंग बनती हुई दिख रही है ना, तो ऐसे ही तो रिंग बनती है। अगर मान ली इसने दिया तो क्या रिंग बनेगी? अगर इसने दे दिया, उसने दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बन जाएगी। उसने दे दिया तो बहुत बड़ी रिंग बन जाएगी। समझ रहे हो? ईडीटी की अपन अभी बात कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब डोनर साइड तो 6 और चार्ज कितना है? अब यहाँ पे माइनस है, देख माइनस 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 माइनस, तो चार्ज 4 है। डन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईडीटी है ये इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, कितना है? डोनर साइड कितनी है? 1 2 3 4 5, चार्ज कितना है? 3। सल्फेट में भी सेम है, चार्ज कितना है? 2। डोनर साइड कितनी है? डोनर साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6, डोनर साइड कितनी है? बता, डोनर साइड कितनी? 2 ही होगी क्या? 2 ही होगी क्या? अरे पागल, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है ना, 1 2 3 4। डन। सेम है, सेम है। लोन पेयर देख ले, जैसे ये नाइट्रोजन है, डोनर साइड कितनी है? 1 है, चार्ज पूरे पे 0 है। डोनर साइड कितनी है? 1 और 2 है, चार्ज कितना है? -1 है। समझ रहे? डोनर साइड कितनी है? 1 2 1 2 3 4। समझ रहे हो? सेम है। आगे बढ़ेंगे। एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट द्विदंतुक, 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 उभयदंतुक, उभयदंतुक, उभयदंतुक। एम्बिडेंट का मतलब क्या है? जिसमें कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? एम्बिडेंट का मतलब है जिसमें डोनर साइट मतलब लिगेंड एक ही है, लिगेंड एक ही है, लिगेंड एक ही है, बट 2 डोनर साइट है। इसको ऐसे भी अपन ज्यादा सही नहीं बोलेंगे, सिंपल सा एग्जांपल से समझे। CN माइनस है ना, तो ये C भी दे सकता है, तो N भी दे सकता है, इसे कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, इसको अपन CN भी बोल सकते हैं और NC भी बोल सकते हैं। लिगेंड एक ही है, तरीके अलग है। वो है ना, शुरुआत में ही ऐसा कुछ आता है, और यार देख लेना वो तो भी। तो इसको बोलेंगे एम्बिडेंट, इसमें CN को इसमें C दे देगा और इसमें NC में N दे देगा। ठीक है, इसको बोलेंगे साइनो, इसको बोलेंगे क्या ये? आइसो, आइसोसाइनो। ठीक है, साइनो, आइसोसाइनो। नेगेटिव है तो साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो नॉर्मल है। इसको बोलेंगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो। ओ सॉरी, ऑर्थो नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रो। जिसमें NO2 है तो इसमें एक तो हो गया कि N दे रहा है, और एक हो रहा है जिसमें क्या? ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो। डन। आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने अभी तुम्हारे को बात करी, किसकी निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, किसकी निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डन। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए, ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन जनरल भाषा में। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, वो नहीं, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो क्या होगा? नंबर ऑफ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। समझा? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर का है नंबर ऑफ लिगेंड और डेंसिटी। अगर मान लीजिए CN माइनस दे रखा है, तो कितना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर? सिर्फ एक ही है, तो डेंसिटी एक है, नंबर ऑफ लिगेंड एक है। ठीक है, एक हो जाएगा। आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे, आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे। ये है कि हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन देखेंगे ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन बिना पेन चलाए करेंगे, बिना पेन चलाए करेंगे। इसका बता, इसका बता, ऑक्सीडेशन नंबर बता। देखो 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसका निकाल के दिखा। ठीक है, इसका बता। देख, देख, अब तू सोच यार, इस पूरे डब्बे पे चार्ज कितना होगा? इतना सा बता मेरे को, इस पूरे डब्बे पे चार्ज कितना होगा? देख अभी मैं तेरे को समझा देता हूँ फटाफट, है ना।
दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा, अब दिखेगा, ठीक है। इस पूरे डब्बे पे चार्ज कितना होगा, इस पूरे डब्बे पे चार्ज होगा -4, -4 होगा ना पक्का, K+1 और इस पूरे पे -4 होगा। और Cn पे एक पे कितना होता है, -1 होता है, पर Cn है कितने, 6 है, तो 6 Cn के -6, लेकिन टोटल है -4, तो Fe पे कितना होगा, Fe पे कितना होगा, +2 +2 +2, देख -4 लिख दूं मैं यहाँ पे, टोटल तो अपन को -4 चाहिए, टोटल तो अपन को -4 चाहिए। Fe का मान ले x मान ले, प्लस मतलब इसके पूरे का, इसका पूरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो -4 होना चाहिए, तो x मान ले Fe का, और Cn का कितना है, 6 लिखूं क्या, तू पागल है अगर 6 लिखूंगा तो, -6 लिखूंगा क्योंकि एक Cn पे -1 होता है, ऐसा लिखूंगा। तो x का कितना है, ये 6 इधर, इतनी तो मैथ आती होगी, +2, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हारे को। चल इसका कर दे, इसका कर दे, इसका कर दे कितना होगा, इसका कर दे कितना होगा, अटक गया क्या, अरे अटकना तो है ही नहीं, इसका होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, सीओ खुद न्यूट्रल, पूरा बाहरी वातावरण न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल से कैंसिल करके क्या ही आएगा, इसका कर दे, इसका कर दे, इसका कर दे, Cl पे कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है, Cl पे माइनस होता है ना, तो 3 Cl है तो पूरे डब्बे पे कितना होगा, पूरे डब्बे पे कितना होगा, -3 होगा, -3 होगा ना। अब NH3 पे कितना चार्ज होता है, NH3 पे कितना चार्ज होता है ये बता, NH3 पे चार्ज होता है 0, तो ये पूरा का पूरा चार्ज कोबाल्ट पे नहीं चला जाएगा क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3 आ गया, समझ में आया, और इसका सेम इसके जैसा होगा, 0 होगा, डन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर पे पेन उठाने की जरूरत है क्या तेरे को, कोऑर्डिनेशन नंबर में पेन उठाने की जरूरत है क्या, अभी अपन ने बात करी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि सर जी लिगेंड है कितने हैं वो देख लो, और उसकी डेंसिटी कितनी है वो देख लो, 6 है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, 6 लिगेंड, डेंसिटी 1 है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर बता, बता दे जल्दी से, बोले जा, 4, बोले जा 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 बोले, यार बहुत बड़ी तोप है ही नहीं कुछ। IUPAC नोमेनक्लेचर, द मोस्ट मतलब अभी तक जो पढ़ा ना वो सिर्फ समझने के लिए था, क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारी किस्मत पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, पर समझने के लिए था सारा टॉपिक अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा, अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, ऐसे ये आता है क्वेश्चन, सीधी सी बात है। तो नोमेनक्लेचर की अपन बात करें, नोमेनक्लेचर की अगर अपन बात करें तो इधर से बात करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का है ना अपन पहले लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट का बाद में लिखेंगे, ये बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझाता हूं बाद में, ठीक है। ड्यूरिंग नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड आर राइटन अल्फाबेटिकली, देन मेटल फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, नेम ऑफ सेंट्रल, डन 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 डन, इतनी थ्योरी हम पढ़ेंगे ही नहीं, इतनी थ्योरी हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा सा कंसेप्ट बताता हूँ, सीधा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्या है, पहले कैटायन का करेंगे, पहले प्लस वाले का नाम लिखेंगे फिर माइनस वाले का नाम लिखेंगे, पहले प्लस वाले का नाम लिखेंगे फिर माइनस वाले का नाम लिखेंगे, पहला कंसेप्ट क्लियर, पहला रट लिया। दूसरा बोल रहा है कि है ना, चल पहले प्लस है पहले माइनस का लिख लिए, जब बात है कोऑर्डिनेशन स्पेयर की, जब बात है कोऑर्डिनेशन स्पेयर की तो पहले लिगेंड का लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे। अब अगर बात करें हिटेरो वाले हो गए, अगर मान ले कि एक से ज्यादा लिगेंड हुए तो कैसे लिखेंगे, तो उनका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो उनका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तीसरी बात बोले कि अब है ना, ठीक है अल्फाबेटिकली लिख दिया सर जी, अल्फाबेट जो अपने हेलाइडो, वो एक्वा और कार्बोनिल वाली बात करी थी ना, उनकी बात करेंगे अभी। और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का कैसे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे तो ये नीचे बता रखा है कि ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है या कॉम्प्लेक्स एनायन है या फिर 0 है, तो क्या लिखेंगे, अगर कैटायन है ना, अगर कैटायन है ना तो उसमें वो लिखेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो इसका नॉर्मल नाम लिखेंगे, आयरन, कोबाल्ट, गोल्ड, है ना, और इसका निकल, ठीक है। और इसमें लिखेंगे 8 लगाएंगे, फेरेट, क्यूपरेट, ऑरेट, कोबाल्टेट और जिंकेट। डन, लिखूं क्या, देख ऐसे लिखेंगे, देख देख, फेरेट, क्यूपरेट, ऑरेट, कोबाल्टेट और जिंकेट। डन डन,
अगर कैटायन है तो नॉर्मल नेम लिखेंगे, और अगर एनायन है कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो उसके आगे 8 लगा देंगे। इतना सिंपल सी चीज है। ले अब ये तू करेगा, इसमें मैक्सिमम तू करेगा, देख ले एक बार जल्दी से फटाफट, या तो अब तक तेरे दिमाग में क्लिक हो ही जाने चाहिए थे। मैं बताऊंगा क्या, देख बिना पेन उठाए करेंगे। वो बोला कि पहले तो ना अपन लिखेंगे इसका, पहले किसका लिखते हैं, पॉजिटिव वाले का लिखते हैं अपन, पहले कैटायन का लिखेंगे फिर एनायन का लिखेंगे। कैटायन को फ्री कर, कैटायन में उसका नंबर भी लिखेंगे क्या, नंबर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। फिर आ नेगेटिव वाले पार्ट पे, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसमें +4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बता, इसकी कितनी होगी, +2। देखते आ जाना चाहिए, ठीक है। अब फिर पॉजिटिव वाला निपट गया कि लिख ही देता हूँ रे यार, पहले लिखेंगे अपन पोटेशियम, डन, पोटेशियम लिखेंगे। फिर नेगेटिव वाले पार्ट पे आ, नेगेटिव वाले में भी पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में क्या लिखेंगे, पोटेशियम 6 है तो हेक्सा। अब साइनाइड लिखूं क्या, साइनो या साइनाइडो भी लिख सकता हूं, ठीक है। हेक्सा साइनो, और यहां लिखेंगे क्या, फेरेट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज है। ये मैंने बता दिया इसका, अब एक बता दिया, अब ये तुम खुद करोगे, वन शॉट है, खुद करोगे। मैं तुम्हारे को वर्बली बोल के बता रहा हूं, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो पहले प्लस वाला का लिखेंगे, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, नॉट एट, कुछ भी नहीं लगाना, हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइडो, डन। अगला लिखेंगे, हाँ प्लस ही है, अब 2 आ गए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। ट्राई अमीनो, ट्राई एक्वा कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, और क्लोराइड, ठीक है। ऐसे अपन करेंगे, ये सब करोगे तुम, ठीक है। मैंने 3 बता दिए तुम्हारे को। ये हो गया पोटेशियम 4 हाइड्रोक्सी जिंकेट, इसकी वो करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। 2 इधर चला गया -2, तो ये कितना होगा, +2, डन। इसका भी देख ले, सोडियम, इसकी क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, तो सोडियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट, और इसका +3 है तो केवल ही +3 वाला है ना, तो कैसे लिखेंगे, वही ट्राई नाइट्रो ट्राई अमीन कोबाल्ट, ये इसका बोलेंगे टेट्रा कोबाल्ट निकल, इसका पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ये अपन ने वहां भी पढ़ा था, ये अपन ने वहां भी पढ़ा था, डी ब्लॉक में पढ़ा था, ठीक है। ये है पोटेशियम हेक्सा साइनो, इसको बोलते हैं वो, इसको पोटेशियम हेक्सासाइनो, इसका फेरेट होगा कॉमन नेम, ठीक है, डन। आगे बढ़ेंगे अपन, ये सब तुम करोगे, ये सब तुम करोगे, जहां दिक्कत आए मुझे बताओगे, ठीक है। जो मैंने तुम्हारे को बताया सब उसी से। ये अगर अपन बात कर ले बॉन्डिंग, ये कुछ थ्योरीज है, मतलब कुछ कुछ काम की है, सारी अपन पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ कुछ ये थ्योरीज है जो अभी अपन जल्दी जल्दी समझ लेंगे, कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, ठीक है। इनके अंदर की चीजें, थ्योरी के नाम रटने की अपन को जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता, ठीक है। वरना थोड़ी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज द 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो है ना मेटल है ना, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है ना, वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। द प्राइमरी नॉर्मली आयनाइजेबल आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, ठीक है। ये बोल रहा है प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो डब्बे के बाहर वाला पार्ट होता है ना, वो डब्बे के बाहर वाला पार्ट होता है ना, आयनाइजेबल वाला पार्ट होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। दीज आर सेटिस्फाइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स और मेटल, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है, वर्नर है ना, हाँ, वर्नर थ्योरी बोलती है कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयनाइजेबल वाला पार्ट होता है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, आयनाइजेबल, जो आयनाइजेबल होता है ना वो वाला नॉर्मली। और सेकेंडरी वाला क्या होता है, जो मेटल आयन होता है ना कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कि किससे सेटिस्फाई होता है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव लिगेंड या नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, और होता है न्यूट्रल वाला, ठीक है। द आयन ग्रुप फाउंड सेकेंडरी लिंकेज मेटल है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, आयनाइजेबल होती है, जो अपने बात करी आयनाइजेबल वाला दर्शाता है। नॉन डायरेक्शन होती है, अभी बता K+ हो गया और बाकी सारा हो गया, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, वो सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऐसे चाहते हैं। तुम्हारे को पता है आयनिक बॉन्ड की डायरेक्शन नहीं होती, कोवेलेंट बॉन्ड की या कोऑर्डिनेटर बॉन्ड की तो होती है कि इलेक्ट्रॉन इधर दिशा में जा रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जनरली सेटिस्फाई नेगेटिव लिगेंड, ठीक है,
नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, रेस्पॉन्सिबल नहीं होती ज्योमेट्री के लिए, क्यों? क्योंकि पानी में तैरती है, अलग अलग हो गए काय की ज्योमेट्री, काय के हम, वो वाला है कौन टू कौन में, रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर CN अपन ने अभी बात करी, लिगैंड और डेंसिटी। ये नॉन आयनाइजेबल होता है, डब्बा नॉन आयनाइजेबल होता है। डायरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बनने का डायरेक्शन हो गया, ऐसे ये लिगैंड वाला न्यूट्रल, और ये अभी बताया नेगेटिव चार्ज वाला। रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री तो उसकी बनेगी ना जो रहेगा एक साथ, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। और ये क्या है? रिप्रेजेंट बाई सॉलिड लाइन। ठीक है, मतलब सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है ये वाला, अभी अपन वो पढ़ेंगे अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट समझो एक बार, इससे क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हारे को बताऊंगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसमें कितने कितने GCL बनेंगे, कितने GCL बनेंगे, इसमें CL कितने दिख रहे हैं, इसमें CL कितने दिख रहे हैं तेरे को? 2 तो अंदर है और 1 बाहर है, 3 GCL बन जाएंगे क्या? ये ऐसे मत समझो एक ही है, ये मैंने मालूम मैंने दे दिया एक्सिस अमाउंट में, दे दिया बहुत सारे, दे दिए एक्सिस अमाउंट में, लिमिटेड 10-15 दे दिए। अब कितने CL बनेंगे? आंसर करो, कितने CL बनेंगे? कितने CL दिख रहे हैं? 3 है क्या? तो 3 बनेंगे क्या? नहीं 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 बच्चे, ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो भूल ही जाओ, ये तो उसका गुलाम हो गया, डब्बे का, डब्बे से बाहर ही नहीं आता ये तो फ्री कितना है? फ्री CL कितना है ये बता, फ्री CL कितना है? एक ही तो है, तो कितने GCL बनेंगे? एक। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने, ये तो पता है ना, AgCl, Ag इसके साथ चला जाएगा, NO3 इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने GCL बनेंगे। अब तुम्हारे को दे दिया, और देख इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक कंपाउंड दे दिया जिसमें यहाँ पे Cl2 है, एक कंपाउंड दे दिया यहाँ पे Cl3 है, बाहर वाले को देखना है और फिर देखा किस में मैक्सिमम अमाउंट में GCL बनेगा। बस कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। ये ड्रॉबैक किसके? वर्नर थ्योरी के। फेल टू एक्सप्लेन कलर मैग्नेट प्रॉपर्टी इन नेचर, ये तो बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे को बता सकता हूँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी नहीं बताऊंगा कौन सी होगी, बस ये बताऊंगा ज्योमेट्री बन रही है नहीं बन रही, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी बताती है ज्योमेट्री बन रही है। तो ना कलर बताया, ना ये बताया कि मैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ना नेचर बताया लिगेंड का, कि मुझे लिगेंड का भी नहीं पता। वाई ओनली फ्यू मैचेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला। अब आई अगली EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर एक्वायर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भाड़ में जाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। EN बराबर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 इंटू CN। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन, किसके बराबर होने चाहिए? इनर्ट गैस के, 2 10 18 36 इनर्ट गैस के बराबर होने चाहिए। मेटल, ये बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के बराबर होने चाहिए इक्वल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। EN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से उसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए? उस पीरियड में आने वाली इनर्ट गैस के बराबर होना चाहिए। जिसमें Z के एटॉमिक नंबर है, OS ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो अपन निकालना सीख लिए, कोऑर्डिनेशन का नंबर अपन को निकालना आता ही है। डन, आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, ये EN पूछ रहा है, निकाल के बताओ। इसका निकाल, इसका निकाल। Fe, एक क्या बोल रहा है ये E। पहले अपन सुंदर सुंदर अक्षरों में EN का फॉर्मूला लिखेंगे, वो था Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और प्लस 2 इंटू CN। Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू CN, ऐसे कर लें। Z कितना है Fe का? स्कूटी वैन कार में फे 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, साइन के साथ रखना है, प्लस 2 इंटू, ठीक है, स्कूटी वैन कार में फे 20 ही, हाँ 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? 6 दूनी 12। ठीक है, ये वाला निकाला अपन ने, ये वाला निकाला। तो 26 माइनस 12 दूनी 24, 24 24 और 2 24 और 2 कितने हुए? 24 और 2 26। ठीक,
ठीक है, अपन बात करें इसकी तो 12 दूनी कितना होता है 24, लेकिन एक मिनट अपन ने यहाँ पे क्या गलती करी कि बेटा जो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला ऐसा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लेना है अपन को, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेना है माइनस में, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेना है माइनस में। एंड जो भी है ना इसका ये सिस्टम है ना, ये ऐसे होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को तो लेना है माइनस में और पूरा ये डब्बा हो जाएगा एक, और इसको प्लस, समझ रहे हो तुम, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को नेगेटिव में लेना है, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर अपन इसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट को नेगेटिव में लेना है, ठीक है, या इसको पूरे को दोबारा कर लेते हैं यार, ओके ये वाला है, इसको भी हटा ही देते हैं, फॉर्मूला वापस सही से समझते हैं अपन। फॉर्मूला बच्चे ऐसा है कि जेड है और माइनस क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस क्या है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अपन ने पहले ये गलती और करी थी, क्या गलती करी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर गलत लिखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, जो डेंसिटी होती है ना उसका, और लिगेंड कितने हैं, लिगेंड का नंबर और डेंसिटी का नंबर, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला। जेड की बात करें तो ये तो ठीक है, ये तो 26 ठीक है एकदम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, पर यहाँ पे अपन लिखेंगे -2 लिखेंगे, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है, 6 इंटू -1, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये इसका एक डेंसिटी 1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 दूनी कितना हुआ 12। अब ये 26 ये प्लस है, अब ये टोटल कितना हुआ 10, तो 26 और 10 कितना हुआ 36 हुआ। ऐसे निकालना होता है, समझे, ऐसे निकालना होता है, तो 2 10 18 36 हीना नीना और करीना, क्रिप्टोन गैस का वो आ गया, डन। अब इसकी बात कर ले सेम ऐसा, इसका जेड कितना है 78, डन। ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -4 + 2 ठीक है, तो ये माइनस में लिखना होता है। और अपन बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ये है तो 4, डन 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 4 है ना, हाँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अगर अपन बात करें 78 प्लस 8 में से 2 गए तो 6, अरे ये क्या है, कितना हुआ 84 हो गया, 2 10 18 36 54 86 84 तो नेट गैस का होता ही नहीं है, तो मतलब क्या है, EN इसको नहीं समझा पाया, एक्सेप्शन हो गया। सेम ये निकलेगा, इसके जैसा करके देखना, सेम ही निकलेगा, थर्ड ग्रुप वाले का तो फिर भी ठीक है। इसकी बात कर ले 28 जेड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है 0 है, और ये कितना है 4 दूनी 8 है ना, 8 ओले 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 डन 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 डन। मैक्सिमम पता है 36 ही मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम नंबर 36 ही मिलेगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड के हो गए ना, 3D वाले, सबसे पहला जो D वाला आता है तो उसके आगे वाला 36 ही आता है, और मैक्सिमम अमाउंट में जो अपन को सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा ना, वो उसका ही मिलेगा अपन को, तो इसमें 36 ही मिलेंगे मैक्सिमम अमाउंट में अपन को। ये है EN निकाल चुके, अच्छा ये इसके जैसे एक्सेप्शन देख, इसका कितना होता है 26, ये कितनी है +3, क्यों 3 यहाँ जाएगा तो -3, ये -6, तो इसको करने के लिए अपन को +3 चाहिए रहेगा, तभी -3 आएगा ओवरऑल, तो 26 -3 + 12, तो 26 + 9 कितने 35, नोट फॉलोस ई है, ठीक है इसी। नंबर ऑफ CO कार्बोनिल ग्रुप इन मेटल कार्बोनिल कैन बी प्रेडिक्टेड, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है बेटा कि इस n का नंबर बताओ, ये जो CON दे रखा है ना, इस n का मतलब बताओ। अब ये कौन से पीरियड के हैं, ये कौन से पीरियड के हैं, ये हैं 4th पीरियड के, तो मैंने कहा मैक्सिमम जो आते हैं ना, वो 4th पीरियड के आते हैं, और उनका EAN अगर अपन को निकालना है तो यहाँ पे अपन कितना मान के चलेंगे 36 मान के चलेंगे। तो कर्निकल का कितना होता है, जेड कितना होता है 28 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्या एन तो निकालना है ना, तो 28 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस कर देंगे 2n, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर तो n ही है ना इसका, और CO की डेंसिटी भी एक ही होती है, तो ये बराबर कितना लिख देंगे 36 लिख देंगे, कितना बचा
6 7 8 बचा, तो n बराबर कितना बचा 4। अब यार ये बता NiCO4 तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आई 4 आई। सेम 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 ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अपन बात करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, है ना। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, इसमें अपन पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि क्या बताती है, जो कि बताती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। मतलब कौन सा लिगेंड कितना पावरफुल है, कौन सा लिगेंड कितनी जोर से अपने मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सबसे वीक आई, फिर Br, फिर SCN, फिर Cl माइनस, फिर S माइनस, फिर F माइनस, फिर OH, OX, H2O, NCS, ये EDT ये वाला हो गया, NH3CN। ये CN वाला बहुत पावरफुल होता है, CO वाला, CO वाला, फिर CN SN। ये तुम्हारे को अगर तुमको याद है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तुम्हारी नोट्स में, तुम्हारी थ्योरी में, तो जरूर इसे याद रखना, इसे भूलना मत। कई बार क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता कि है ना तुम्हारे को इसका क्रम भी पूछ लिया, बाकी ऐसा पास पास तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे अगर इन दोनों में है। तो इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि यार हाँ हाँ आई थिंक कि CN तो सबसे ज्यादा होता है, बस CO से कम होता है, इतना याद रखना। आपने बहुत ज्यादा यूज में CN वगैरह आते हैं, EN भी आता है, NH3 भी आता है, पर इतना पता होना चाहिए कि NH3 CN से तो कम है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में आंसर एलिमिनेट करने में बहुत ईजी होगा। आंसर एलिमिनेट अगर तुम्हारे 4 में से 3 हो जाए तो तुम्हारे को आंसर देख सकते हो तुम आराम से। डन। ये VBT की अपन बात करते हैं, क्या बताया, जैसे ये एग्जांपल है, ये कोई भी एग्जांपल है, ये 3D सीरीज का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल वाला कंपाउंड है, ठीक है। अगर Na की बात करें तो 3D8 4s2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ ऐसा होता है 3D8 हो गया 4s2 हो गया। अगर पर इसके साथ क्या है, CO है, और CO की अभी अपन के बताए खतरनाक लिगेंड, सबसे पावरफुल लिगेंड कौन सा होता है, CO होता है। कौन सी में, इस VBT के अनुसार जो अपन ने पढ़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। डन 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 डन। इसकी बात करें, अगर अब लिगेंड है, अब लिगेंड बोलेगा मुझे नहीं पता, जो भी इलेक्ट्रॉन है भग जाओ सारे, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी, जहां मेरे को पहला दिखेगा वहीं डाल दूंगा। तो क्या होता है, एस वाला डर जाता है, एस बोलता है यार अगर कोई और रहता तो निपट भी लेता, पर ये तो राजा आ गया, ये तो CO आ गया। तो जो एस के इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इसमें चला जाएगा, ये एक में चला जाएगा, ये तो पूरा भर जाएगा और एस खाली हो जाएगा, एस खाली हो जाएगा। तो फिर CO आते हैं, 4 है तो एक तो इसमें चल जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये sp3 हो जाएगा इसका कौन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तुम्हें पता ही है क्यों, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये डायमैग्नेटिक हुआ। समझ में आ गया, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, खुद से करके देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर CO जो पावरफुल लिगेंड होता है वो आता रहता है, जिससे एस के इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं। डन 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 डन। FeCN6 की बात करें, CN भी स्ट्रॉन्ग है, Fe इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, देखते ही पता लग जाना चाहिए यार, +2 होगी, ठीक है। ये रहा Fe का ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, +2 का ये हो गया। अब ये 3D6 है, ठीक है। 1 2 1 मिनट रुको, इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये वाला होगा। पर लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है CN। CN तो बहुत पावरफुल है, तो CN आएगा तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी, ये अभी हाँ ये बचा, तो 2 डब्बे खाली मिल गए। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो गई ना, तो D के 2 तो यहाँ मिल गए, कितने चाहिए अपन को, 6 डब्बे चाहिए, 1 2 3 4 5 है, आगे के तो सारे खाली है, आगे तो दिक्कत ही नहीं है, बात तो पीछे वाली है। तो इसमें कितने होंगे, ये वाले भी काउंट होंगे क्योंकि अब खाली है। तो D2 sp3 3 4 5 6 6 हाइब्रिडाइजेशन में अपने हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीखा ही था ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके द्वारा, जो भी कंपाउंड में नेगेटिव वाला चार्ज है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला खाली डब्बे हो गए, तो इनको अपन गिनेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये D2sp3 अपन ने पहले कहीं नहीं पढ़ा था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन यही दे देता हूँ। जैसे एक होता है, देख ये, ठीक है चलिए बेटा, एक होता है sp3d2 मान ले, और एक ही लोचा है जिसमें D2sp3। इसमें क्या फर्क है, D पहले आ गया। इसमें बेटा यही फर्क है कि जो पहले वाला D है ना वो खाली था, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भर गए। ऊपर वाले में क्या, D वाला पहले खाली था, फिर पहले S में भरे, फिर P में भरे, फिर D में भरे। अगर मान ले यहाँ पे जगह नहीं रहती ना,
तो फिर यहाँ आगे वाला डी वाला काम में लेते अपन, तो वो सेम बनता, जो आगे अपन एग्जांपल देखेंगे भी उसके। डन। D2sp3 है क्या, इसका ये तुम्हारे को पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल में क्या होगा कि इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल काम में है ना, तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, बाहर वाले आते तो आउटर ऑर्बिटल होता। डायमैग्नेटिक सेम, ये देख डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। क्या चीजें देखनी है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। लेकिन एक लोचा और है, अगर मान ले अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर मान ले अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ पर अगर लिगेंड पावरफुल हो गया और उन अनपेड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर डायमैग्नेटिक होगा। डन। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है रे। अब ये वाला है, ये वाला है, ये एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है। ये दोनों याद रख लेना कि जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना, तो आना कुछ और चाहिए पर आता ये है। ऐसे मान ले D2sp3 4 है तो 1 2 3 4 6 है, तो ये है दो चीजें, तो दोनों याद रख लेना। अगर ये है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ या न्यूट्रल लिगेंड हुआ ना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ या न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो ये DsP2 आ गया। ये तो तुम्हारे को पता ही है कि अगर मान ले कहीं अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, कहीं अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो अपना पावर दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो अगर अपना पावर दिखाएगा तो इनर वाला ही होगा ना, इनर वाला ही होगा, इनर वाला ही होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा तो डी पहले ही आएगा। तो देख लेना अगर मान ली 4 है तो ये DsP2 हो जाएगा। डन। समझ में आ गया ना, स्क्वायर प्लेनर जिसकी वो होगी, जिसमें एक ऐसे, समझ रहे हो, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्रोमियम इसकी बात करें तो ठीक है, अरे यहाँ पे 4 आएगा, फिर रुको, दो तीन चार, ये वाला है, इसका भी तुम निकाल के देखोगे ना, तो इसमें इनर ऑर्बिटल कौन, ये वाला इनर क्या था वो नाम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें यार ये अभी दोनों में फर्क क्या है, लिगेंड का फर्क है, ये पावरफुल है ये वीक है। ये वीक है ना तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं, तो उसको बाहर वाले में करना पड़ेगा, तो इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इनमें भी तुम निकालोगे ना, इनमें भी तुम निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, इसको बोल लेंगे अपन IOC। इट्स नॉट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ VBT। अब देखिए सब थ्योरी आई है, सब टाइम से टाइम थ्योरी आई है, फिर उनकी लिमिटेशंस आ जाती है। क्या, सब थ्योरी टाइम टू टाइम आती है, फिर उनकी लिमिटेशंस आ जाती है, फिर कोई नई थ्योरी आती है, फिर वो जब तक चलती है, फिर कोई उसमें गलतियां निकालता है, फिर कोई मॉडिफाइड थ्योरी लाता है। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। तो ये है कि फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। इसने ये तो बता दिया लिगेंड पावरफुल है या वीक है, पर उसका नेचर नहीं बताया। डू नॉट प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं बताई, इन्वॉल्व मैनी, ठीक है, अजम्पशन, मतलब सिर्फ इसने सोच विचार पे सब कुछ कह दिया, किसने, VBT में। डू नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ CN, जो 4 और 5 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर वाले है ना, इनकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री भी नहीं बताई। ज्योमेट्री मतलब इनकी शेप नहीं बताई, इनका आकार नहीं बताया। कलर, ये कलर के बारे में कुछ नहीं बताया, कलर वलर के बारे में कुछ नहीं बताया कि कलर कैसे आता है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वेयर नंबर ऑफ अनपेड, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। हल्का से रिवाइज कराता हूँ, देख, हल्का से रिवाइज कराता हूँ, देखना ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर किसी में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है ना और लिगेंड पावरफुल आ गया मान ले, तो वो पेयरिंग हो जाएगी, वो पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक हुआ। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। और ये अब ये बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनुचुंबकीयता का किसके समानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। ये वाला फॉर्मूला अपन ने वहां पर भी लिया था केमिकल बॉन्डिंग में, जहां n क्या है, जहां n क्या है, जहां n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये इसने क्या क्या बताया, द स्प्लिटिंग। इसने बताया जो d है ना, जो d ऑर्बिटल है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसने बताया
द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, ये इक्वल एनर्जी प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड की प्रेजेंस में लिगेंड कहीं से दौड़ता 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 आता है, डी के पास जाता है और डी दो भागों में पार्ट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिनकी एनर्जी इक्वल ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम, ठीक है, एनर्जी इक्वल होती है उनकी, उसमें डिवाइड होता है। इसको डिनोट करते हैं किसको, डेल्टा ओ से, ठीक है। इसके बाद ये वाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, डी 5 डब्बे हैं, ये दो भागों में डिवाइड होगा। अगर मान ले एक केस लेते हैं जिसमें दो ऊपर है तीन नीचे, एक केस लेते हैं जिसमें दो ऊपर है तीन नीचे। अब इन ऊपर दो वालों को बोलते हैं इजी, ये याद रखना, दो वालों को बोलते हैं इजी, बेटे दो वालों को बोलते हैं इजी, इजी, तीन वालों को बोलते हैं T2G। इसकी एक ट्रिक बताऊं जो मैंने खुद से बनाई थी, मतलब अगर तुम्हारे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यार दो वाला कौन सा होता है तीन वाला कौन सा होता है, तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ तुमको जो मैंने खुद से बनाई थी। वो ऐसा था कि ईजी में कितनी कितनी चीजें हैं, ईजी में दो चीजें तो दो डब्बे, T2G में कितनी चीजें, तीन चीजें, एक टी एक टू एक जी, तो तीन में डिवाइड है। तो ये सस्ती सी ट्रिक है, देख लेना तुम्हारे हिसाब से। ये है, इसको ये नाम दे दिया dx² dz² होता है, ये dxy dyz, जो ये और एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर और एक जेड वाले में, ऐसे 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 और मतलब अरे यार कैसे बताऊं, ऐसे ऐसे, ठीक है, डन, ऐसे वाला होता है। और dz² बीच में होता है, ये dx² माइनस वैसा वाला होता है। अब ये जो पूरा है इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, T2G और EG के बीच का डिफरेंस कौन सा है, डेल्टा ओ है। अगर EG की एनर्जी पूछ रही है ना, तो वो इसका 3/5 वाला पार्ट होगा, मतलब 5 भागों में बांटा है ना एनर्जी को, क्यों बांटा, कि डी में 5 और 5 शेल होते हैं, ठीक है, तो 3/5 ही होता है और 2/5 ही होता है, बचा, डन, आगे बढ़, ज्यादा समझने का था नहीं। और एक वाला अब एक बात आती है, कि वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है। अब एक केस तो अपन ने पढ़ लिया, जिसमें EG ऊपर था T2G नीचे था। दूसरा केस अपन पढ़ते हैं जिसमें T2G ऊपर है EG नीचे है। तो सेम, पहले 2/5 नीचे था, ऊपर ये नीचे, बस ये, ठीक है, डन है। इसको बोलते हैं अपन, सॉरी वो सही लिखा हुआ था, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा टी। उसको वाले को क्या बोलते हैं जिसमें EG ऊपर होता है, डेल्टा ओ, डन। और अगर डेल्टा टी और डेल्टा ओ में अपन रिलेशन निकालते हैं तो 4/9 डेल्टा ओ, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। याद रखने वाली चीज है, याद अगर 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगी। ये ज्यादा पूछता नहीं है, वो वाला ये वाला फिर भी पूछ लेता है, लेकिन देख लेना अगर आ जाए तो अपन इतनी सी चीज में अटकेंगे क्यों। कलर की बात करता है, अब डी ट्रांजिशन मैंने तुम्हारे को बताया था। डी ट्रांजिशन क्या होता है, जो डी वाला शेल होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो EG T2G में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसको डी ट्रांजिशन कहते हैं, जिससे क्या आता है, कलर आता है। अपन बात कर चुके हैं पहले भी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर अब ये है, जैसे ये वोयलेट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, T+3 है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो +3 का +3 इधर आ गया, +3 है तो 3d1। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊपर कभी नीचे, तो ये वोयलेट होता है। अगर इसको गर्म किया, अगर इसको बहुत ज्यादा गर्म किया, ये वैसे टूटेगा नहीं पानी में तो टूट चुका है, पर इसके आगे नहीं टूटेगा। लेकिन अगर अब इसको गर्म करते हैं तो पानी के सारे चले जाएंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं होगा, तो वापस से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। जब लिगेंड ही नहीं होगा तो काय का डी ब्लॉक का स्प्लिट ही होगा, समझ रहे हो, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा, समझ रहे हो, इजी है, इजी। इसके बाद अपन आते हैं फॉर डी और डिपेंड ऑन डेल्टा लिगेंड फील्ड, ठीक है, छोड़, तो ये डेल्टा O large strong field ligand electron pair up in lower energy d sulfurs form low spin complex, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये अपन अभी पढ़ के बात आ चुके, ठीक है, ये वाला अपन ने अभी पढ़ा, ये वाला तो अभी पढ़ा 4/9। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर लार्ज मतलब जी ये बड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, एक बात आती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, और एक बात आती है किसकी, वीक फील्ड लिगेंड की। एक बात आती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, एक बात आती है वीक फील्ड लिगेंड की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ ना, तो एनर्जी के ना लो वाली एनर्जी में सबसे पहले भरेंगे, और क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी लो स्पिन और हाई स्पिन की अपन ने बात करी भी थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया ना, तो वो पेयर अप करा देगा और इलेक्ट्रॉन नीचे ज्यादा भर जाएंगे, ऊपर के भी नीचे आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे लो कहाँ गया,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक होता है वीक, तो वीक में स्प्लिट तो होगा, स्प्लिट होगा, पर है ना इलेक्ट्रॉन का पेयर अप नहीं हो पाएगा, तो जिसको बोलेंगे क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये और ये टेट्राहेड्रल वाला अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्सेस इन ए लिगेंड फील्ड डी ऑर्बिटल और कंपनी डिपेंड ऑन यार कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, छोड़। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड, ये वाला अगर अपन इसकी बात करें, इसका एक ही बेटा फॉर्मूला होता है जिसमें x होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और नीचे y वाला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Eg। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये देख, वो वहां पे अपन ने बात करी 2/5, और यहाँ कितना बात करी, 3/5। ये पॉइंट्स है, ये Eg वाला है और ये T2G वाला है। डन। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर 8 जगह है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ ना तो हाई डेल्टा वैल्यू होगा और लो स्पिन हुआ। अगर मान ले कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो सीधी सी बात है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अभी अपन ने बात करी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की, तो और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पेयर अप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बिखरे बिखरे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं, ये वाला है कोई CuSO4 + 5H2O है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनेगा जब अपन इसको अलग अलग साल्ट से मिलाएंगे ना, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला बनता है। ठीक है, फिर अगर अपन इसको पानी में डालते हैं तो ये ऐसा निकला, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू विट्रोल होता है। अभी अपन इतनी देर से अपन बात करें जो DD ट्रांजिशन वाला है, जो DD ट्रांजिशन से ही कलर आता है। किससे कलर आता है, DD ट्रांजिशन से कलर आता है। लेकिन अगर सेम अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, अगर अपन इसको गर्म किया बेटा, अगर अपन ने इसको गर्म किया तो बच्चे H2O तो उड़ जाएगा, H2O तो उड़ जाएगा, और अगर H2O उड़ गया तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा, फिर काय के लिगेंड, काय की स्प्लिटिंग और काय के पेयर अप, तो कोई DD ट्रांजिशन नहीं होगा। फिर बचेगा CuSO4 जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, फिर बचेगा सिर्फ CO4 जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, और इसका कोई कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। आ गया समझ में। अब इसकी बात करें, ये ग्रीन कलर का होता है। कब तक ग्रीन कलर का है, कब तक ग्रीन कलर का है, जब तक ये H2 इसके साथ है। अब H2 क्या है, H2 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका +2 इधर का इधर आ जाएगा। +2 की बात करें तो 3D8 बचेगा, 4s वाले चले गए, 4s वाले चले गए तो DD ट्रांजिशन होगा ना इसमें। देख 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो 2 है, तो एक ऊपर एक नीचे एक DD ट्रांजिशन हो जाएगा। और इसका कलर कौन सा आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन इसमें ग्रीन कलर आता है। अगर अपन इसकी बात करें, अगर अपन इसकी बात करें, अगर अपन इसकी बात करें, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, निकल का भी, इसका भी, इसमें भी +2 ही होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 होगा। लेकिन इसमें एक बात अपनी समझने वाली है, इसमें एक बात अपनी समझने वाली है कि इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल जल्दी इसका, तो तेरे पास 2 मिनट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल। इतनी सारी स्लाइडें कोई काम की नहीं थी, थ्योरी था, अपन ने पढ़ी है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल, अपन को 4 करना है, तो देख या तो DsP2 होगा, ठीक है, या sp2d होगा इन दो में से। तो तेरे 2 ऑप्शन तो ऐसे कट हो गए। अगर मान ले इसमें से दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो तेरे को करने की जरूरत है क्या, तेरे को करने की जरूरत है क्या, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक लगा देना, मैं कह रहा हूं तेरे को। लेकिन अगर मान ले एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं है, एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन देगा तेरे को, ये तो दोनों देगा ही, जितना जितना अगर मैं मानता हूं एग्जामिनर ये दोनों आपको देगा। अगर अपन को इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहा है, तो पहली बात तो ये है कि CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कौन सा होगा, DsP2 होगा। ये तो है अपना कॉमन सेंस वाला, बिना पेन उठाए आंसर देने का। अगर अपन को करना है तो इसमें D के इलेक्ट्रॉन भर, +2 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 2 बचे, अब एक इधर चला जाएगा, D वाला डब्बा खाली, D वाला डब्बा खाली, स्प्लिट भी हो गया तो क्या हुआ, स्प्लिट भी हो गया तो क्या हुआ, ये तो पूरे पेड हो गए, ये तो पेड हो गए, अनपेड बचा इन तो काय का DD ट्रांजिशन। तो इसका कलर क्या होता है, क्या इसका बच्चे क्या कलर होगा, इसका बालक 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 बालक, इसका बालक क्या कलर होगा, कलरलेस होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, पेयरिंग ओकर, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो DD ट्रांजिशन। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो काय के DD ट्रांजिशन होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपन बात करें, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो आपने पढ़ा होगा रेस्पेक्टेड निकेश सर से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, आइसोमेरिज्म आपको आता है कि उसकी जो सराउंडिंग वाले चीजें होती है ना, वो चेंज होके अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बदलती है, उसको अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर उसके ज्योमेट्री में चेंजेस होते हैं। तो MeB2, अब जैसे मान ले ये है एक तरफ है तो इसको सिस बोल दिया, सिस ट्रांस भी पढ़ा है आइसोमेरिज्म में, तो ये इसके कंसेप्ट वहां से क्लियर करेंगे अपन सब, और जब क्वेश्चंस करने की बारी आएगी तो मैं इसको यहाँ से रिलेट करूंगा। तो इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक तरफ है तो सिस, दो तरफ है तो ये, और भाई दो ही बन सकती है इसकी तो, और बी को यहाँ ले आ तो वो ऐसे बन जाएगा। देख तो किधर से भी ले, एक ही है। इसकी बात करिए एग्जाम्पल है तो वही है, ये ट्रांस हो गया, एग्जाम्पल तो यही है ना, डन। आगे ये ऐसा कुछ है तो ये सेम है। ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ABC है तो दो ए अगर एक साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है ट्रांस, ठीक है। ये है ABCD मान ले, तो एक को पकड़, ए के सामने एक बार बी रख, एक के सामने एक बार सी रख, एक के सामने एक बार डी रख, तो ए के सामने एक बार बी रख दिया, ए के सामने एक बार सी रख दिया, और ए के सामने एक बार डी रख दिया। ये है MA4B2 कर ले, तो एक तो ये बन गया मान ले जिसमें ए और ए ऐसे हैं 180 पे हम, तो ये सिस हो गया। और एक बार बी और बी 180 नहीं, हाँ मतलब ये वाला ट्रांस हो जाएगा ना, ट्रांस A4 है, हाँ A4 है तो देख दो ए इधर रख लिए ना, दो इधर रख लिए तो क्या हो गया, ये पूरा एक जैसा बन गया, और बी ये वाला तो ये भी सिस ही हुआ ऐसे तो, डन। बी केस देखने से हाउ मेनी, जो ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ऐसे देख ले MABCD जो अपन ने अभी देखा, जो भी अपन ने देखा, ठीक है। हाँ वो ये MABCD, M जिसमें ये है, ये B है, C ये D, तो एक बार ए के सामने बी रख, एक सी रख, एक के साथ डी रख, बस खत्म। बाकी सेम ही आएगा, बी के सामने ए रख ले चाहे ए के सामने बी रख ले, बात तो एक ही है। ये है सिस ट्रांस, अपन ने बात कर ही ली। ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, सिस फेशियल, एक होता है फेशियल होता है, एक होता है मेरिडोनल होता है, ठीक है। ये आमने सामने आ रहे हैं ना, तो इसको मर बोलेंगे, इसको फेक बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली चीजें अपन क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म टॉपिक है, उसमें आपको डिटेल से ये सब पढ़ाया भी होगा। बस यहाँ पे एक यही है, इसको फेक या सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक साथ है, अलग यहाँ पे एक साथ नहीं है, ठीक है। तो इसको ट्रांस बोल देंगे, और ये फेशियल वाला हो गया, ये फेक वाला हो गया, डन 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 डन। ये था अपना क्या था, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये था पूरा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूड हुए, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। और मेनली जहां से क्वेश्चंस आते हैं पढ़ाने को तो बहुत कुछ बच रहा है यार, देखा जाए तो क्या ही एक घंटे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कहीं कहाँ पे ही होगा, अगर तुम्हारे को पूरा समझना है तो अच्छे से पढ़ो, नोट्स लेके बैठो, ये वाले रफ नोट्स है समझने के लिए, एक बार रैपिड रिवीजन तुम्हारा पूरा हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। मेनली क्वेश्चंस मैं खुद भी कहता हूँ तुम्हारे को क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हारे को सारी चीजें आती है तो एक बार बस रिकॉल, जो मैं कहूंगा तुम्हारे को रिकॉल होता है ना, कि जल्दी से एक बार नजरों के सामने से चीजें निकल गई, 2x पे लगा के देख लिया, या फिर आधे एक घंटे का लेक्चर आधे घंटे में देख लिया, पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में, फिर करो क्वेश्चन इसके 50 100 150 200 जितने, और जहां अटको तो फिर वो वाला टॉपिक उठाओ वापस। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में अटके, हाइब्रिडाइजेशन वाला मैंने जल्दी निकाला क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। वो डी वाला कॉन्सेप्ट में उसमें टाइम से समझाया क्यों, क्योंकि वो नया था। आइसोमेरिज्म जल्दी पढ़ाया क्यों, क्योंकि आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे अपन। बाकी ये जो भी है प्रैक्टिस का खेल है, इसमें पता है बहुत माथाफोड़ी है भाई, इसमें बहुत माथाफोड़ी है। तुम्हारे को हर एक स्ट्रक्चर बना बना के देखनी आनी चाहिए। अगर ऑप्शन ऐसे आएगा कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 2 3 4 ऐसा ऑप्शन आएगा, अटकने के तो चांस बहुत ज्यादा है। पर अपन अपने पास हजारों एग्जाम्पल है। मेरे कहने का मेन मोटिव यही कि अपने पास हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन हजारों एग्जाम्पल को इतना टाइम देके नहीं कर सकते कि अपन 1000 एग्जाम्पल में तुम्हारे को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस तो यही तुम्हारे को करनी है ना प्रैक्टिस। मैं तो पहुंच गया वहां पे जहां तुम आना चाहते हो, तो पहुंच गया वहां पे जहां तुम आना चाहते हो। तुमको भी तो लाना है ना यार, प्यारे प्यारे जूनियर्स, लवली लवली जूनियर्स हो तुम मेरे, ठीक है।
ठीक है, तो कोई नहीं, आगे मिलते हैं अपन जल्दी अगले लेक्चर में। इसको यहीं खत्म करेंगे। अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। लाइक कर देना समझ में आया तो, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अटका हुआ तो क्वेश्चन डाल दिया करो, कोई नहीं यार। जैसे कोई भी क्वेश्चन डाले तो क्या पता अपन अगली क्लास में पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, अगर वो अच्छा क्वेश्चन रहा, बताने लायक हुआ, या फिर अगर बहुत छोटा सा हुआ तो वही कमेंट में मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।